गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एडेप्टेशंस के ऊपर अनुकूलन पे बात कर रहे थे। बिफोर वीडियो में हमने बात की थी फ्लाइट एडेप्टेशन के बारे में पक्षियों के अंदर। अब जंतुओं के अंदर डेजर्ट एडेप्टेशन के लिए क्या क्या लक्षण होते हैं उसकी हम आज ब्रीफिंग करेंगे। डेजर्ट एडेप्टेशन जो है वो मरुस्थलीय अनुकूलन के नाम से भी जाना जाता है। इस मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए जो जंतु होते हैं उनमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है कि वो मॉइस्चर को बनाए रखें। नमी या आर्द्रता जैसे भी मिले, जहाँ भी मिले, और उसको अपने शरीर से बाहर नहीं जाने दिया जाए। तो नमी की प्राप्ति के लिए मरुस्थलीय जंतु जो है वो क्या क्या क्रिया करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। उसमें बहुत से मरुस्थलीय जंतु जो होते हैं जलीय स्थलों के पास ही आवास अपना बनाए रखते हैं। कुछ जंतु की जो त्वचा होती है वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करती है, जो आसपास के जितना भी मॉइस्चर होता है वातावरण में, जितनी नमी होती है उसको सोख कर शरीर को भेज देती है, जिससे ये अपने शरीर का जो टेम्परेचर है, वो शरीर की जो नमी है उसको बनाए रखता है। जो कुछ जंतु जो होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया जो होती है उसके द्वारा भी जल उत्पन्न होता है, वो भी शरीर में पानी की कमी को पूरा करता रहता है। तो इस तरह ये जो है ब्लॉटिंग पेपर, उपापचयी क्रिया। अच्छा, आगे हम देखें तो कुछ जंतु पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए मांसल पौधों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे खरगोश और कछुए आदि। तो इसमें वो उन पौधों से लेते हैं जो कि जिनमें पानी जो है ज़्यादा पाया जाता है, उनका भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ कार्निवोरस जंतु जो होते हैं वो शिकार करके भी उससे नमी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ निम्न लक्षण देखे कि कैसे जंतु, मरुस्थलीय जंतु जो है वो अपने शरीर की नमी को बनाए रखता है। अब हम देखते हैं नमी की संरक्षणता भी ज़रूरी है। बना लेना तो उतना ही आवश्यक है, उसके बाद में उसको बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। उसके लिए भी कुछ शरीर में मरुस्थलीय जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो शरीर के पानी को कंजर्व करके रखता है या संरक्षित रखता है। जैसे फर्स्ट हम देखें तो मरुस्थलीय जीवों के शरीर में ऐसे बॉडी में सिक्रीशंस होते हैं जो उन्हें पानी को रोकने में मदद करते हैं। कुछ जो मरुस्थलीय या डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनका पानी जो है वो अतिरिक्त संग्रह कर लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे उसका उपयोग करते हैं, जैसे यूरोमेस्टिक, वेरेनस और कैमल एट्सेट्रा में ये अपने बॉडी में जो है वो पानी का स्टोरेज भी रखते हैं। कई जंतु जो है अपना भोजन रात को प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते हैं, जिससे उनको कम से कम जो है उनके बॉडी से जो है मॉइस्चर का लॉस हो, इसलिए वो रात को ही भोजन करने के लिए बाहर निकलते हैं। मरुस्थलीय आवास के कुछ जंतुओं में तो बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। स्वेटिंग होगी तो क्या होगा, पानी फिर बाहर जाएगा। तो कुछ जंतुओं में तो बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है। कुछ जंतु जो होते हैं डेजर्ट के, उनके जो यूरिन होता है या मूत्र में सांद्र यूरिक एसिड का त्याग करते हैं, अर्थात उस पूरे जो यूरिन में पानी का एब्जॉर्प्शन शरीर में कर लेते हैं, जिसके कारण जो यूरिन होता है वो बहुत गाढ़ा आता है, अर्थात जल का मूत्र से अधिकतम अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे सरीसृप और पक्षी एटसेट्रा में आपने देखा होगा, बीट जो करते हैं पक्षी, उसमें बिल्कुल जो है वो यूरिन का सिक्रीशन नहीं होता है, पानी का सिक्रीशन नहीं हो पाता। मरुस्थलीय जंतु जो हैं भोजन व पानी की उपलब्धता के समय ही सक्रिय रहते हैं, शेष समय निष्क्रिय रहते हैं। तो जब ये डेजर्ट वाले जो होते हैं वो उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब भोजन के साथ में पानी भी उपलब्ध हो, और बाकी के टाइम में अपनी इनएक्टिव लाइफ या हाइबरनेट रखते हैं अपने आप को। अब हम देखें तो मरुस्थलीय जंतुओं में, ये तो हमने पानी की बात की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेजर्ट के एनिमल्स का फीचर है, क्योंकि उसके बिना तो लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती उनकी।
फिर अब उनमें कलर का भी है। जो डेज़र्ट एनिमल्स होते हैं उनका रंग जो है आसपास के वातावरण के समान ही होता है, जो जंतु को सुरक्षा या प्रोटेक्शन देता है। कुछ जंतुओं को जो है चेतावनी देने वाले रंग भी पाए जाते हैं, जैसे गिलोमोनेस्टर छिपकली जो है वो पीला व काला रंग रखती है। तो इस तरह से ये कलर भी जो है, और कैमल जो है वो बिल्कुल ही डेजर्ट या सैंड की तरह कलर होता है, जिससे अपने आप को बचाए रखता है और एनिमल्स के शिकार ना बन जाए। कुछ जंतु मूत्र में सांद्र यूरिक एसिड का भी त्याग करते हैं, अर्थात जल का मूत्र में अधिकतम अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा। उसके बाद में हम देखते हैं भौतिक व रासायनिक वातावरण से कैसे बचाव होता है। डिफेंस अगेंस्ट फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट। दिन के समय जंतु जो है बिल के अंदर ही रहते हैं तथा वे सिर्फ प्रातः एवं रात्रि को ही बाहर निकलते हैं। हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये दिन में जो है मॉइस्चर लॉस नहीं हो। और दूसरा हमने देखा कि जंतुओं के तलवे हथेलियाँ रोमयुक्त और गद्दीदार होती है, जिससे रेत में शत्रु से बचने के लिए ये तेजी से भाग सकते हैं। जैसे ऊंट और ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग और के पाँव जो होते हैं वो चमड़े की कड़ी गद्दियों के बने होते हैं। आपने ऊंट के पाँवों को बड़ा देखा होगा या गौर किया होगा, तो उसमें जो है वो गद्दीदार और रोमयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे पत्ती हॉपर्स, लीफ हॉपर, ये इंसेक्ट है की टांगे लंबी होती है, जो उन्हें जो डेजर्ट के अंदर जब वो चलता है तो वो गर्म रेस से काफ़ी ऊंचा उसको रखती है। तो इस तरह से कुछ जो है फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट से बचने के लिए भी उनमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है बॉडी में। रेगिस्तान में जब धूल भरी आंधी से सुरक्षा के लिए भी निम्न अनुकूलन होते हैं। क्या होते हैं आंधी से बचने के लिए? पहला तो धूल नाक में नहीं प्रवेश करे, तो जिन छिद्रों से नॉस्ट्रिल से निकल गुजरती है वहाँ बहुत सारे छोटे और रोम युक्त होते हैं, बहुत हेयर्स पाए जाते हैं नेज़ल ट्रैक में। और नेज़ल ट्रैक भी ऐसे सीधा नहीं है, अपनी तरह जटिल नालियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण ये रेत जो है उनके नाक से अंदर नहीं जा पाए। आँख पर भी बिल्कुल पतली पारदर्शी जो होती है वो पलक होती है, जो उन्हें ढक लेती है। और जो कान के मार्ग में भी बहुत सारे रोम होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो कान की सुरक्षा रखते हैं। तो इस तरह से जो है रेस से भी बचने के लिए नाक, आँख, कान में भी जो है हेयर्स पाए जाते हैं, जो एक मरुस्थलीय अनुकूलन है। अन्य यदि हम मरुस्थलीय अनुकूलों में या अडेप्टेशंस में कुछ जंतु जो जहरीले होते हैं उन्हें अपनी शत्रुओं से रक्षा करते हैं, जैसे लाल चींटियाँ जो होती है, और या जहरीली हेलोडर्मा जो छिपकली या लिजर्ड है, वो मरुस्थलीय जंतुओं में देखने, सुनने और सूंघने की उनमें बहुत अच्छी कैपेसिटी पाई जाती है, बहुत अच्छी क्षमता होती है इन तीनों चीज़ों को देखने की। कुछ जंतु जो होते हैं उनमें क्या स्पाइंस भी पाए जाते हैं, धारण किए जाते हैं, जैसे छिपकली, मोलस, ऑरिडस, ट्राइनोसोमा, उनकी बॉडी पे जो है वो स्पाइंस पाए जाते हैं, जिसके कारण वो अपने दूसरे जंतुओं से अपना बचाव कर सकती है, शिकार होने से बच सकती है। इस तरह रेगिस्तान जंतु एक दूसरे से अपने शत्रुओं से तथा भौतिक वातावरण से अपना बचाव करने में पूर्ण समर्थ होते हैं। तो इस तरह हमने कुछ ब्रीफिंग करी कि कैसे एक डेजर्ट में जो है वो कैसी अडेप्टेशन पाई जाती है, जिससे वो अपने आप को, अपनी बॉडी को उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आज का हमने पहले किया फ्लाइट अडेप्टेशन इन पक्षियों में, और अब हमने डेजर्ट अडेप्टेशन जंतुओं में देखा। थैंक यू।